बुलंद पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मुजफ्फराबाद में पीर चनासी रोड पर दरख्त रुई के गालों से लग गए। स्कर्टू का दर्जा हरारत -8 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हादसात में 18 अफराद जख्मी। मुल्क भर में बिजली का बहरान। 35 पावर प्लांट्स बंद होने से 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट हो गया। कहीं 12 तो कहीं 16 घंटे की लोड शेडिंग। इंतजामिया ने मलबा धुंध पर डाल दिया। एलपीजी की कीमत में मजीद इजाफा। ओबरा ने कीमत 2 रुपए किलो बढ़ा दी। नई कीमत 115 रुपए मुकर्रर। लाहौर में एलपीजी माफिया की मनमानी जारी। अवाम 150 रुपए किलो से जायद पर खरीदने पर मजबूर। फारूक सलीम ने खतरे की घंटी बजा दी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ने 4 माह में नाकामी का एतराफ कर लिया। ऐसे हालात गुज़िश्ता 32 साल में नहीं देखे। इमरान खान भी अक्सर भूल जाते हैं कि वो वजीर आज़म हैं। इस हुकूमत में अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि उनका क्या काम। बैरून मुल्क से मिलने वाले डॉलर कहाँ गए? 2 अरब डॉलर 8% शरह सूद पर लेकर आपने कौम को कितना मकरूज किया? क्या नए टैक्स के जरिए फिर महंगाई का तूफान ला रहे हैं? मुल्क की मईशत को किस नहज पर डाल दिया है? हुकूमत मिनी बजट क्यों ला रही है? पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह ने हुकूमत से सवाल पूछ लिए। वजीर आजम इमरान खान 2 रोजा दौरे पर तुर्की चले गए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, खुसरू बख्तियार और अब्दुल रज़ाक दाऊद भी साथ हैं। जेल की बैरक से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं। मुल्क को तरक्की दी, मईशत की बेहतरी की, मोटरवेज बनाई। खदमत करने का ये सिला मिल रहा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू। अल्हम्दुलिल्लाह, नवाज शरीफ का जज्बा बुलंद है। दुआओं में याद रखने वालों का शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मरियम नवाज का ट्वीट। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से कोट तक पर जेल में वालिदा बेगम शमीम, बेटी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की मुलाकात। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, अयाज सादिक, राना तनवीर, रोहेल असगर और दीगर रहनुमाओं की भी मुलाकातें। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कमर की तकलीफ बढ़ गई। डॉक्टर्स का आराम करने का मशवरा। आज की तमाम मसरूफियात मुलतवी। लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के इजलास में भी शरीक न हुए। अवामी नेशनल पार्टी के सदर असफंदियार वली की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं जहां सब फरिश्ते हों। पाकिस्तान में फरिश्ता वो है जो कप्तान के आगे झुक जाता है। वजीर आला सिंध से इस्तीफा कैसे मांगा जा सकता है? तहरीक इंसाफ के वजीरों पर भी इल्जामात हैं। किसने इस्तीफा दिया? ख्वाजा साद रफीक हुकूमत पर बरस पड़े। कहा जिसको उनको मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका मिला है तो रज़ाक दाऊद को वजारत नहीं लेनी चाहिए थी। उनका इस्तीफा काफी नहीं। नवाज शरीफ को ऐसे इल्जामात पर जेल में डाल दिया गया। एमक्यूएम की ज़ेली तंजीम खिदमत-ए-खल्क फाउंडेशन की 3.5 अरब रुपए की जायदाद जब्त। एफआईए हुक्काम का कहना है कराची में 29 जायदादों को जब्त किया गया। जायदादों से हासिल होने वाली रकम बाबर गौरी, सुहेल मंसूर, अहमद अली जाली नामों के जरिए लंदन भेजते थे। सुप्रीम कोर्ट का शहरों में पटवार खाने खत्म करने का हुक्म। पटवारियों के जमीन के इंतकाल पर पाबंदी लगा दी। शहरी इलाकों में पटवार खानों की कोई जरूरत नहीं। जमीन की खरीदो फरोख्त रजिस्टर सेल डीड के जरिए होगी। शहरी इलाकों में पटवार खाने और रेवेन्यू रिकॉर्ड के दूसरे दफातर सिर्फ रिकॉर्ड की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। पटवार खानों ने लूट मार मचाई हुई है। दुनिया चांद पर चली गई, यहाँ रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड क्यों नहीं हो सकता? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
MNA अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात, फारूक सत्तार को पुलिस की GIT ने तलब कर लिया, कत्ल के हवाले से पूछताछ। प्राइवेट स्कूल्स में असातिज़ा को कम तनख्वाह देने पर पंजाब हुकूमत का नोटिस, 12,000 से कम तनख्वाह देने वाले निजी स्कूलों की इंतजामिया से जवाब तलब। पसमानदा इलाकों के प्राइवेट स्कूलों में असातिज़ा को 5,000 तनख्वाह मिलती है, खुफिया सर्वे में इंकशाफ। तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली दीवान सचानंद को 1 करोड़ का चेक बाउंस होने पर 3 साल की सजा, टंडू आदम ने कमरा अदालत से ही गिरफ्तार। कराची कोरंगी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान एहतजाज, नाले पर दुकानों के अकब में घरों को तोड़ा जा रहा है, खवातीन और पुलिस एहलकारों में तकरार। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात के बाद मलीर जेल में सर्च ऑपरेशन, कलअदम तंजीमों के टारगेट किलर्स और सियासी कैदियों की बैरिक्स की तलाशी और पूछताछ। सबसे पहले आपको बताएं कि शहर कायद में गैस के बहरान में शिद्दत आ गई है। मूसा कॉलोनी की खवातीन घरों में गैस की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज बन गई। खवातीन कहती हैं ऐसी तब्दीली नहीं चाहते जो घरों के चूल्हे ठंडे कर दे। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगी समीन नवाज। शहर कायद में गैस के बहरान में शिद्दत आ गई। सनतों के बाद घरों में भी गैस ना आने से चूल्हे ठंडे पड़ गए। लाइट जाती है, गैस चली जाती है, लोग जनरेटर देते, और जुम्मे के दिन तो बिल्कुल ही नहीं होती। किसी को अपने घर बुला लें तो बेइज्जती है, चाय भी नहीं बना सकते। गैस है, न पानी है, न बिजली है, क्या तब्दीली लाए? इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए जिससे घर के अंदर परेशानी हो, सुबह का नाश्ता, स्कूल के बच्चों की तैयारी सब खत्म हो के रह गई है। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी की खवातीन कहती हैं ये कैसी तब्दीली है जो बिजली और पानी के सताए शहरियों से गैस भी छीन ली गई। वोट इसलिए तो नहीं दिया था कि घरों में लकड़ियां जलाकर खाना पकाना पड़े। गैस का बिल भी हमारा दिन में महीने में 2-2 हज़ार आता है, वो भी भरते हैं और फिर सिलेंडर का इस्तेमाल भी करते हैं, तो बहुत परेशानी है हमें गैस की। घर में लड़ाइयाँ हो रही, क्या करें, परेशान है बहुत। गैस बहरान कराची के शहरियों के लिए अजियत बन गया है। सारिफीन के मुताबिक LPG महंगी होने की वजह से उनका घरेलू बजट मुतासिर हो रहा है और उमूर खानादारी की अंजामदही में भी मुश्किलात का सामना है। ताहम हुक्काम के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे महकमा तालीम सिंध में करप्शन का अनोखा तरीका सामने आ गया। अफसर उस्ताद ने 4 स्कूल्स का फंड्स हड़प कर लिया। करप्ट स्कूल इंचार्ज ने ये कारनामा किस तरह सरअंजाम दिया, तफसीलात जानिए सज्जाद अली की रिपोर्ट में। कराची में महकमा तालीम सिंध का अनोखा कारनामा सामने आ गया। 4 स्कूलों के इंचार्ज SLT इकबाल चन्ना ने तलबा के वजीफे के लिए मुख्तस रकम पर हाथ साफ करके महकमा तालीम को भी चकमा दे दिया। वजीफे के लिए मुख्तस रकम सूबाई हुकूमत ने स्कूलों को जारी की थी। वजीर तालीम की जानिब से गुज़िश्ता साल करप्ट अफसर को वार्निंग भी दी गई थी, जिसके बाद महकमा तालीम और एंटी करप्शन ने फौरी एक्शन लेकर टीचर इकबाल को फारिग कर दिया था। महकमा तालीम का मुअत्तल अफसर इकबाल चन्ना 4 स्कूलों का फंड निकाल कर हड़प कर चुका है। सेक्रेटरी स्कूल काजी शाहिद परवेज ने अपने चहीते अफसर को फिर से बहाल कर दिया है। 9 ग्रेड के हामिल इकबाल चन्ना इस वक्त बतौर तालका अफसर कोरंगी तैनात हैं। सज्जाद अली, 24 न्यूज, कराची। और खबर आपको देंगे, खिदमत खल्क फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात जारी है। FIA की जानिब से फाउंडेशन की जायदादों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद है। मुल्क भर में 40 जायदादों में से 19 कराची में मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे साद बुखारी से। साद बताइएगा, इस केस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? जी बिल्कुल, खिदमत खल्क फाउंडेशन के ख़िलाफ़ भी मनी लॉन्ड्रिंग केस समेत दीगर मामलात की तहकीकात जारी हैं FIA में। और FIA की जानिब से खिदमत खल्क फाउंडेशन की जो जायदादें हैं उनकी ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी
आयद कर दी गई है। हमारी इस हवाले से हुक्काम से बात हुई है, उनका ये कहना है, उन्होंने वाजे किया है कि किसी भी जायदाद को जब्त नहीं किया गया। तमाम तर जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी लगाई गई है और ये ख़रीदो फ़रोख्त पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि पंजाब के शहर मुल्तान में एक जायदाद को फ़रोख्त किया गया था KKF की जानिब से, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि तमाम तर जायदादों की फ़रोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। मजमूई तौर पर इन जायदादों की तादाद 40 है जो मुल्क भर में है, जिनमें से 19 कराची में मौजूद हैं और ऐसी ही एक जायदाद के पास पुलिस ने शहरियों से लूट मार करने वाले 2 मुलजिम धर लिए। कराची में मुसाफिर कोच में बम की झूठी इत्तला देने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर नौमान नामी मुसाफिर बस से पान लेने के लिए नीचे उतरा तो बस चल पड़ी, जिसके बाद मुसाफिर ने 15 पर बम की झूठी इत्तला कर दी। SP गुलशन के मुताबिक तफ्तीश में ये बात सामने आई कि डॉक्टर नौमान का सामान बस में रह गया था। मुसाफिर बस रुकवाने के लिए बम की झूठी इत्तला दी। दूसरी जानिब एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हैदराबाद में कार्रवाई करके मुलजिम मोहम्मद उमर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लतीफाबाद के करीब तुलबा को मंशियात फरोख्त करता था। कराची के इलाके मुबीना टाउन से भी पुलिस ने स्कूल और कॉलेज के तुलबा को नशा सप्लाई करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ताहिर और सलमान ने दौरान तफ्तीश बच्चों को नशा फरोख्त करने का भी इंकशाफ किया है। सुखन में रेडी गोट और 10 नंबर भैंस कॉलोनी में पुलिस ने कार्रवाई करके शहरियों से लूट मार करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान इस्लामुद्दीन और अब्दुल रशीद ने मुतादिद वारदातों का एतराफ किया है। एक और कार्रवाई में पुलिस ने 350 लीटर से जायद ईरानी डीजल से भरे ड्रम तहवील में लेकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया।